हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम फाइलम एस्के हेलमिंथेस और जो आपका राउंड वार्म है, जिसको आप क्या कहते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, इससे रिलेटिव जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द कैरेक्टर ऑफ फाइलम एस्के हेलमिंथेस व्हिच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर किंगडम एनिमलिया। पहला है स्यूडोसिलोमेट, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, पैरासिटिक फॉर्म, राउंड इन शेप। तो आपको बताना है इसमें कि एस्के हेलमिंथेस का कौन सा ऐसा करेक्टर है जो अदर एनिमल से, यानी किंगडम एनिमलिया के अदर एनिमल से बिल्कुल क्या होता है, डिफर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री, पैरासिटिक फॉर्म और राउंड इन शेप तो अदर एनिमल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जो स्यूडोसिलोमेट है वो फाइलम एस्के हेलमिंथेस ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोसिलोमेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिप्स फाउंड इन एस्केरिस आर। एस्केरिस में जो लिप्स पाया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लो इसका माउथ वाला पार्ट, अगर हम इसको सर्कुलर सेक्शन में लेते हैं तो एक लिप यहाँ पर इसकी डार्सल साइड पर होता है और दो लिप जो है इसकी लेटरल और वेंट्रल साइड की तरफ होता है। तो इस तरह से एक जो है क्या होता है, ये डार्सल हो जाएगा, डार्सल लिप हो जाता है, और दो जो है वो क्या होता है, वेंट्रोलेटरल। दो क्या होता है, वेंट्रोलेटरल होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स इन द बॉडी ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस की बॉडी में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखना है किसमें मिल रहा है। तो हाँ, कितना स्ट्रीक मिल रहा है? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक डार्सल, एक वेंट्रल और दो क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज एन इंडो पैरासाइट्स ऑफ मैन एंड इनहेबिट। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स एक इंडो पैरासाइट है जो मैन के किस पार्ट में या किस बॉडी पार्ट में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फीमेल एस्केरिस इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। फीमेल एस्केरिस, आप जानते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होता है वो डिफर होता है। यहाँ पे कॉमन क्लोइकल अपर्चर, तो कॉमन क्लोइकल अपर्चर ये किस में पाया जाता है? तो ये मेल में पाया जाता है, मेल एस्केरिस में मिलेगा। स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होगा किसमें? तो ये फीमेल में होगा, ये क्या हो जाएगा, फीमेल में। प्रेजेंस ऑफ प्री एनल एंड पोस्ट एनल पाइपली, तो ये किस में पाया जाएगा? तो ये केवल मेल में पाया जाता है, केवल किस में मिलेगा, मेल में। प्रेजेंस ऑफ 2 स्पिक्यूल्स एट पोस्टीरियर एंड, ये जो 2 स्पिक्यूल्स हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पीनियल सीटी भी कहते हैं, पीनियल सीटी भी कहते हैं, जो केवल किस में पाया जाता है? तो ये भी केवल किस में पाया जाएगा, मेल में। तो फीमेल को कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? तो यहाँ पे स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीनियल सीटी अराइज फ्रॉम। पीनियल सीटी कहाँ से अराइज होता है? तो यहाँ पर अगर आप मेल का जो पोस्टीरियर एंड देखेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होता है इस तरह से, और यहीं पर एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं क्या, क्लोएका। क्या पाया जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर क्लोएका मिलेगा ये, और इस क्लोएका से क्या निकलता है? तो यहीं पर आपको ये पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लोएका। इसी क्लोएका से अराइज करेगा कौन, ये जो है पीनियल सीटी, पीनियल सीटी, जो केवल किस में पाया जाता है? तो ये केवल मेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोएका ऑफ मेल राउंड वार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द रिजर्व फूड इन एस्केरिस इज ग्लाइकोजन एंड फैट। एस्केरिस का जो रिजर्व फूड है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन एंड फैट होता है। इट इज स्टोर्ड इन, ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है?
पहला ऑप्शन है मसल्स, दूसरा एपिडर्मिस, तीसरा इंटेस्टाइन और चौथा क्या है, लीवर है। तो आपको इसमें देखना क्या है कि इसमें जो रिजर्व फूड है वो स्टोर होता है कहाँ पर, एपिडर्मिस में होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इन एस्केरिस द सक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट इज डन बाय। एस्केरिस में जो फूड का सक्शन मतलब फूड को कैसे सक करते हैं होस्ट की बॉडी से, तो आपको देखना है यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सक्टोरियल फेरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सक्टोरियल फेरिंग्स पाया जाता है और सक्टोरियल फेरिंग्स के द्वारा ये होस्ट की बॉडी से फूड को सक कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है एस्केरिस इज एन। एस्केरिस क्या होता है, ओब्लाइगेटरी एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब, ओब्लाइगेटरी एनारोब, ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जहाँ एरोब है ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि एस्केरिस जो है इंटेस्टाइन का पैरासाइट है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो क्या होगा, एनारोब्स ही होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, फैकल्टेटिव और ओब्लाइगेटरी की बात करते हैं। तो ओब्लाइगेटरी का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी से अगर अलग हो जाए तो उनकी डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा एस्केरिस में होता नहीं क्योंकि एस्केरिस की कुछ स्टेजेस जो है होस्ट की बॉडी से बाहर भी होती हैं, जैसे उसका एग है जो डेवलप करता है बॉडी के बाहर, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एस्केरिस इज। यहाँ पर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पूछा गया है एस्केरिस का। तो सबसे पहले अगर हम एक्सक्रेटरी आर्गन की बात करें, एक्सक्रेटरी आर्गन की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सक्रेटरी आर्गन एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको कहते हैं क्या, रिनेट सेल। क्या कहते हैं, रिनेट सेल, जो कैसा होता है, जो एच शेप्ड होता है, एच शेप्ड होता है। तो इस तरह से एक्सक्रेटरी आर्गन एस्केरिस में पाया जाता है। एक्सक्रेशन किसका करेगा, अमोनिया का भी करेगा, यूरिया का भी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट इन एस्केरिस बिकॉज ऑफ। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है एकदम क्लियरली विजिबल होता है एस्केरिस में क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पीनियल सीटी की वजह से, पीनियल सीटी ये मेल में दिखेगा, फीमेल में नहीं पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेल एस्केरिस जो है वो मोनो एडल्फिक होता है। क्या होता है, मोनो एडल्फिक होता है, या इसको कहते हैं क्या, मोनार्चिक होता है। मोनार्चिक इसका मतलब होता है कि इसमें कितना टेस्टिस होता है, सिंगल टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस हो जाएगा। और इस टेस्टिस की विशेषता ये भी है कि ये ऐसे ट्यूबुलर होता है। ये कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है इस तरह से, और ट्यूबुलर होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो एंटीरियर पार्ट है सिर्फ यहीं पर स्पर्म बनते हैं, बाकी जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर स्पर्म नहीं बनता है। तो इस तरह से ये जो है टर्मिनल पॉइंट पर स्पर्म बनेगा। तो ऐसे टेस्टिस को क्या कहते हैं, टीलोगोनिक टेस्टिस। क्या होता है, ये टीलोगोनिक होता है। और भी देखेंगे यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स भी इसके बीच में पाए जाते हैं, और इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, मीडियन रेकिस। मीडियन रेकिस भी पाया जाता है। ये ट्यूबुलर टेस्टिस है एस्केरिस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है एन एस्केरिस ए मीडियन रेकिस इज प्रेजेंट इन। मीडियन रेकिस किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ट्यूबुलर टेस्टिस में भी पाया जाएगा। कहाँ मिलेगा, ट्यूबुलर टेस्टिस में भी, यहाँ पर बीच में मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर किसका, हाईली कॉइल्ड, ये कुछ इस तरह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स यानी ओवरी की, ओवरी वन पेयर होता है इसमें। तो ओवरी और टेस्टिस इन दोनों में क्या पाया जाता है, तो ये रेकिस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस एंड ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 14 है स्पर्म ऑफ एस्केरिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप देखेंगे पूरे एनिमलिया किंगडम में जो स्पर्म बनता है वो मोटाइल होता है,
वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म या अमीबॉइड स्पर्म मिलता है, यानी इसका स्पर्म कुछ इस तरह से होता है। यहाँ इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसका एक्रोसोम होता है, बाकी ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर एक्रोसोम पाया जाएगा, एक्रोसोम, और ये इसका न्यूक्लियस होगा, इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये जो है अब इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एग ऑफ एस्केरिस इज, एस्केरिस का जो एग है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एस्केरिस का जो एग है वो 3 लेयर से कवर्ड होता है। कितने लेयर होते हैं इसमें, 3 लेयर होता है, 3 लेयर से ये कवर्ड होता है। और 3 लेयर से कवर्ड होगा तो ऐसे एग को क्या कहते हैं, मैमिलेटेड एग। क्या कहते हैं, मैमिलेटेड एग कहते हैं। तो मैमिलेटेड एग किस में पाया जाएगा, एस्केरिस में। अगला क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ एस्केरिस हैचेस आउट इन, एस्केरिस का जो लार्वा है वो कहाँ पर हैचिंग होगा इसका। तो लार्वा की जो हैचिंग है वो होती है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होगी, होस्ट के इंटेस्टाइन में हैचिंग होता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड टू मैन इज, इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा मैन के लिए। तो आप जानते हैं होस्ट की बॉडी से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सेट किया जाता है, और फिर उस एग का डेवलपमेंट होता है जिससे उसमें एम्ब्रियो बनता है, और वही एम्ब्रियोनेटेड जो एग होता है वही इन्फेक्टिव टू मैन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। द रूट थ्रू व्हिच डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एस्केरिस सीरियली पास इन मैन, यहाँ पे आपको क्या देखना है, रूट को बताना है कि किस तरह से होस्ट की बॉडी यानी मैन की बॉडी में इसका डेवलपमेंटल स्टेजेस एक सीरियल से पास करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ऑप्शन की आउटसाइड, आउटसाइड से किस में जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया में नहीं जाएगा, पहले ये स्टमक इंटेस्टाइन ये एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आउटसाइड से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगा, लीवर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग में जाएगा, लंग से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी यहाँ अबरेंट माइग्रेशन होगा, उसके बाद फिर आउटसाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। बाकी आउटसाइड से इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक से यहाँ पर डायरेक्ट किसमें, हार्ट, हार्ट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, स्टोमक से इंटेस्टाइन से होता हुआ पहले लंग्स में जाएगा। यहाँ पर आप देखो इंटेस्टाइन से लीवर में जा रहा है और लीवर से हार्ट में जाएगा, तो लीवर से हार्ट में जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन हमने एस्केरिस से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।